अगर आपकी किराना दुकान पर ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि कोई भी दुकान छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ तरीका बड़ा होता है। तो आज कुछ ऐसे मिनी पॉइंट जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि आपके दुकान के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खासकर जो कस्टमर बढ़ाने के काम में आने वाला है। कुछ ऐसे मेन पॉइंट जानने वाले हैं, 5 पॉइंट जो कि आपके दुकान को ग्रोथ कर देगा, हाई लेवल तक पहुंचा देगा। कोई सा भी छोटा या बड़ा बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता है, क्योंकि उसको चलाने का तरीका बड़ा होता है, कुछ कस्टमर को बुलाने का तरीका होता है। तो आज इस एक मेन पॉइंट जानने वाला है। उस सब मेन पॉइंट में से लास्ट पॉइंट एक ऐसा खास पॉइंट है जिसको आप लास्ट तक पूरा वीडियो अचीव करके देखिएगा, ताकि आपको पूरा पता चलेगा लास्ट पॉइंट कौन सा है और कौन अच्छा सा पॉइंट है, वो आपको इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी मिलने वाला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम समझो। अगर प्रॉब्लम नहीं समझोगे कस्टमर का तो आपको कभी भी वो कस्टमर आप में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या मांग करता है, कस्टमर किस चीज़ को मांगता है, किस लिए आपसे कतराता है दुकानदार कस्टमर, और किस वजह से आप में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम आपको समझना है। तो ये मेन पॉइंट पहला पॉइंट है, जो कि प्रॉब्लम समझो। क्योंकि अधिकतर दुकानदार यही गलती करते हैं, जो सामान है किसी के पास वही सामान बेच रहा है मार्केट में, क्योंकि जो भी कस्टमर मांग रहा है वो सामान उसको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो सामान अपने पास अवेलेबल वही सामान उसको बलजोरी दिया जाता है। इसकी वजह से वो कस्टमर उसके दुकान में जाने से कतराता है, वो कस्टमर हड़कता है, क्योंकि अगर वो जो मांग रहा है वो सामान क्योंकि उसको प्रॉपर कभी भी नहीं मिल पाता। जब भी आता है वो मांग रहा है, कोई ये किशमिश बाइट मांग रहा है उसको आप दूसरा चीज़ धरा रहे हैं, वो मांग रहा है सेंटर फूड उसको आप दूसरा सामान धरा रहे हैं, अगर वो क्रेजी चिल्ली मांग रहा है वो दूसरा फ्लेवर का उसको धरा रहे हैं। इसके बाद वजह से वो कस्टमर नहीं आना चाहता है। तो इसलिए सबसे पहला उसका पॉइंट होता है जो तो आप कस्टमर का प्रॉब्लम समझिए, जो कस्टमर मांगे वही कस्टमर को दिया कीजिए। तो खासकर जो बाकी है मेन में आप बाकी उसको कह सकते हैं कि आप ये सामान ले सकते हैं। अगर जो कस्टमर मांगे वो सामान नहीं मिला, उसके बदला में आप दूसरा सामान उसको दें तो वो कस्टमर कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए हम फिर अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट होने वाला है डिमांड पकड़ो। डिमांड कस्टमर का समझो, क्या क्यों कस्टमर क्या कह रहा है, कि बार बार कस्टमर कौन सा सामान आपसे मांग रहा है, तो वो डिमांड दूसरा पॉइंट होने वाला है। डिमांड पकड़ो कस्टमर का कौन सा प्रोडक्ट वो बार बार मांगता है, वो खास करके उस प्रोडक्ट को हमेशा अवेलेबल रखो। क्योंकि अगर कोई कस्टमर मांग रहा है चोको कुल्फी बार बार मांग रहा है, तो ज़्यादातर कस्टमर आपसे चोको कुल्फी मांग रहा है, तो काफ़ी अपने स्टॉक में अच्छा खासा उसको स्टॉक रखिए, ताकि आपका स्टॉक ना घटे, ना कस्टमर का आपका स्टॉक घटने दे, और जब भी आए वो आपसे सामान खरीद करके जाओ, नहीं किसी दूसरे दुकान में जाए। इसके वजह से आपका कस्टमर हमेशा अपना बना हुआ रहेगा। अगर जो कस्टमर मांग रहा है अगर आपके पास नहीं है तो उसको नेक्स्ट बार में उसको प्रोवाइड कराने के लिए आप ज़रूर उसको सामान को लाए, और कस्टमर क्या मांग रहा है उसको ऑब्जर्व जरूर करिए, क्योंकि आपके पास कौन सा स्टॉक है कौन सा स्टॉक नहीं है, उसको एक कॉपी पेन से लिख लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर मांगा वो नेक्स्ट टाइम आपके पास वो सामान होना चाहिए, वरना आपके पास से जो कस्टमर नहीं सामान मिलेगा दूसरी बार भी, तो वो दूसरा दुकान में जा करके वो सामान लेगा ही। तो इसलिए आप कस्टमर की ज़रूरतों को समझे और उसको जो कस्टमर बार बार डिमांड करता है उस डिमांड को पूरा करें। दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है फास्ट सर्विस। क्योंकि फास्ट सर्विस है, जब तक आप कस्टमर के साथ नहीं कीजिएगा, अगर जल्दी उसको सामान नहीं दीजिएगा तो वो कस्टमर आपको दुकान पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, प्लस में वो दोबारा आने से भी कतराएगा, वो आपके वो दुकान पे आने के वजह दूसरा दुकान में वो चला जाएगा। अगर फास्ट सर्विस आपके पास नहीं है, अगर आपके पास आता है वो 5 मिनट का टाइम देने की वजह से आप उसका आधा घंटा टाइम ख़राब कर देते हैं, या फिर 1 घंटा टाइम ख़राब कर देते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसका ख़राब कर देते हैं। जितना वो सोच का था उससे ज़्यादा आप उससे टाइम लेते हैं और उसको लेट लगा के सामान देते हैं, तो वो भी उस कस्टमर को भगाने का काम कर सकता है। क्योंकि अगर कस्टमर अभी के दौर में अगर आपसे सामान लिया, अभी 1 मिनट में सामान लेकर के आपकी दुकान पर जाकर के वो 5 मिनट खड़ा रहेगा, तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं। अगर आपकी दुकान पर अगर 1 मिनट के लिए भी खड़ा हो जाए, अगर 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही कीमती वो टाइम हो जाता है। क्योंकि कस्टमर को वहाँ कोई सा भी कस्टमर को रिटेलर हो, होलसेलर या फिर किसी भी शॉप का कस्टमर हो, उसको सभी कस्टमर को जल्दी सामान चाहिए तो होता है, और जल्दी उसको सामान लेकर के जाना होता है कहीं, या फिर अपना मौज करे जो भी कहीं भी जाए, लेकिन आप जो शॉप पे आए उसको जल्दी सर्विस करे, उससे जल्दी सामान से पूछे क्या क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो भी नया आपको प्रोडक्ट है या फिर कोई सा प्रोडक्ट है उनको दिखाइए, उनको बोलिए। पर लेकिन फालतू का उसे अपने शॉप पर ज़्यादा देर उसको खड़ा ना करे, क्योंकि समय अभी के ज़माने में समय बहुत ही कीमती हो चुका है। अगर या फिर
उसका समय बर्बाद हो या फिर अच्छा हो या फिर कैसे भी अपने समय का उपयोग करें, लेकिन आप उसको सर्विस जल्दी अच्छा से कीजिएगा, जल्दी सर्विस कीजिएगा, जल्दी सामान दीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और उस कस्टमर के लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी से वो कस्टमर आएगा कि वो जल्दी से वो दुकानदार हमको सामान दे देता है। और हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है स्मार्ट सेलिंग। अगर स्मार्ट सेलिंग जब तक आप नहीं कीजिएगा तो अपने दुकान का सेलिंग ना बढ़ा पाइएगा, अपने कस्टमर को नहीं आकर्षित अपने इधर कर पाएगा, कस्टमर को अपने इधर नहीं बोला पाइएगा। चौथा पॉइंट, अगर आपके पास नहीं है स्मार्ट सेलिंग नहीं है, आपको आता है स्मार्ट सेलिंग करने नहीं आता है, स्मार्ट सेलिंग किसे कहते हैं वो भी आपको हम अभी बता रहे हैं, जो कि स्मार्ट सेलिंग किसे कहते हैं। अगर जो भी कस्टमर आएगा, मान के चलिए आप किसे वो चोको कुल्फी मांगा और सिर्फ चोको कुल्फी मांगा और आप उनको उसके साथ एक और आइटम चिपका देते तो उसी को आप कहते हैं स्मार्ट सेलिंग। अगर वो चोको कुल्फी सिर्फ लाने आया या फिर एक दो और आइटम लाने आया, उसके साथ आप कोई सा भी एक दो प्रोडक्ट उसको दिलवा सकते हैं, जैसे ये कप केक हो गया, जैसे कि ये क्रेजी जेली हो गया, जैसे सेंटर फूड या फिर कोई सा भी आपको नया यूनिक आइटम आया हो, उनके साथ आप उसको एक दो आइटम चिपका दीजिए, उनको एक दो आइटम दे दीजिए, उसको कहते हैं स्मार्ट सेलिंग। जब तक आप नया प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दीजिएगा, नया नहीं दीजिएगा कस्टमर को, तब तक वो नया प्रोडक्ट नहीं लेगा और नहीं बेच पाएगा। जब तक नहीं वो नया प्रोडक्ट बेचेगा, जब तक उसका सेलिंग नहीं हो पाएगा, हम नहीं आपका सेलिंग हो पाएगा। जब तक वो नया सेलिंग करेगा तो उसका मार्केट में डिमांड आएगा, तभी आपके जाकर के आपका सेलिंग होगा। प्लस में अगर वो एक सामान खरीदने आ रहा है तो उसको दो सामान दीजिए, तीन सामान दीजिए, इसी कहते हैं स्मार्ट सेलिंग। जब तक भी स्मार्ट सेलिंग कोई सा भी शॉप नहीं करता है तो उसका ग्रोथ दुकान का कभी नहीं हो पाता, नहीं उसके कस्टमर का ग्रोथ होता है। तो इसलिए स्मार्ट सेलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अभी की दुकान में। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट जो हम बतलाने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में, जो कि सबसे खास पॉइंट है, जो दिखता है वही बिकता है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। अगर आपके दुकान में कोई सा भी सामान हो, जो दिखेगा वही सिर्फ बिकेगा, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है। मतलब कहने का मतलब, अगर जो सामान, अगर मैं चोको कुल्फी यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ये चोको कुल्फी को बिकना ही बिकना है, या फिर कितना भी ये खराब प्रोडक्ट हो या कितना ही खराब प्रोडक्ट हो, अगर ये दिख रहा है कस्टमर को, अगर 100 कस्टमर से कम 10-20 कस्टमर इसको मांग ही लेगा, इसको ले ही लेगा। अगर ये नहीं दिखेगा, अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है ये चोको कुल्फी और साइड में रखा हुआ वो नहीं दिख रहा है, तो अगर वो आपके दुकान पर अगर 100 भी कस्टमर आए तो उसको एक भी कस्टमर आपसे नहीं मांग पाएगा। इसलिए अगर जो दिखता है वही बिकता है। इसकी वजह से आप जितना भी सामान हो, जो मेन प्रोडक्ट हो, जो आपका मेन फोकस हो गया, ये मेरा ये सामान है कि जो बिकना चाहिए, मेरा चोको बाइट है ये हमारा बिकना चाहिए, तो इसको अपने सामने जो कस्टमर सीधा जो स्ट्रेट देखेगा वो उसके सामने रखिए, तो ये चोको कुल्फी आपका बिकेगा ही। अगर 100 कस्टमर देख लिया तो आपको 20 कस्टमर उसको मांग करके ही ले लेगा कि दे दीजिए, कैसा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट है। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए अपना ये लास्ट पॉइंट को सबसे अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो बहुत ही कम बिकता है। इसलिए ये पॉइंट को अच्छी तरह से अपने दुकान पे ये शेड्यूल बना लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। कम से कम 10 दिन अगर इस तरह ये मेरे 5 पॉइंट को फॉलो कर लिए तो आपको कस्टमर को लगभग 20 से 30% तक आपको कस्टमर बनना शुरू हो जाएगा। और लगभग 1 महीना अगर आप ये शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 80 से 90% कस्टमर आप पे आने लगा, या फिर वो आपसे कस्टमर का और भी प्लस हो जाएगा। जितना आप पे कस्टमर आता तो उससे बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आपको आपके दुकान पे आने लगेगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके और ज़रूर करें और हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुँचे। और किसी भी रिलेटेड किराना शॉप से किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को कमेंट में आकर जरूर कर सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और उस चीज़ पे हम वीडियो बना करके आपको अपलोड करेंगे। और आपके लिए जो भी आपको ज़रूरत हो उस पर हम वीडियो बना करके अपना राय जरूर बताएंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद।